एक ऐसी चीज है जो हमारे माशरे में बहुत ज्यादा कॉमन होती चली जा रही है। बहुत सारी वजूहात हैं उसकी। लोग अपने आप को छुपाने के लिए, अपने किसी गलत चीज को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, या फिर ये होता है कि माशरे में अपना स्टेटस बनाने के लिए भी झूठ बोलते हैं। कहीं कहीं कहा जाता है कि झूठ बोलना जायज हो जाता है, जो मैंने सुना है, होता है या नहीं ये तो अभी कंफर्म होगा, लेकिन कहीं कहीं कहा जाता है कि झूठ बोलना जायज हो जाता है जहां पर किसी की जान बचानी होती है, जहां पर झगड़े को रोकना होता है। लेकिन अननेसेसरी झूठ बोलना, हर बात पे झूठ बोलना कहाँ ले जाता है इंसान को। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि जिस सेगमेंट में आप पर हमारा साथ है वो है मैं और मेरी परेशानी। जी, मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर साद सईद मौजूद हैं, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ एक्सपर्ट। उनसे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सेगमेंट अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर साद सईद मौजूद हैं, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ एक्सपर्ट। बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ा अच्छा सजेशन देते हैं। गौर से इनकी बात को सुनने की जरूरत होती है। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग बहुत गौर से इनको सुनते हैं, क्योंकि जो बोलते हैं सच ही बोलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं झूठ क्यों बोलते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शरीफ। डॉक्टर साहब, ये जो झूठ इतना कॉमन हो गया है हमारी सोसाइटी में, अब इतना कॉमन होने की वजह से पता है क्या हो गया, हम जो आदमी सच बोल रहा होता है ना उस पर भी डाउट करने लगता है। ये साइड इफेक्ट है ही, ये चीज तो होनी है। और सबसे जो खतरनाक चीज है, सबसे जो डेंजरस झूठ है वो सफेद झूठ होता है। वो आपने सुना होगा, जो व्हाइट लाई है, जैसे व्हाइट लाई बोलते हैं। और वो जो व्हाइट लाई है वो हम जो सोसाइटी है वो समझती नहीं, ये झूठ में आती भी नहीं ये चीज। आई मीन छोटी छोटी बातें, जैसे हमारे घर में वो लोग बोलते हैं हमारे घर में 4 नहीं 5 रूम है, होते 4 हैं। हाँ? और या मेरी जो तनख्वाह है वो 20,000 है, होती 19 है। और आई मीन हर वो चीज जहाँ पे जरूरत नहीं होती हम सफेद झूठ नहीं बोले, जो है वो वैसा ही बताएं। पर हम जो है वो ह्यूमन नेचर है, समहाउ जो है वो हम समझते हैं झूठ से हम और एनहेंस हो रहे हैं, हम हाई फाई हो रहे हैं। मैं जो हूँ वो है मेरे घर में 4 रूम पर, मैं 5 से 6 बता सकता हूँ, हो सकता है मेरी ज़्यादा रिस्पेक्ट हो जाए। लोग अपनी खबर की अपनी उम्र छुपाती है और बच्चों की उम्र छुपाती है। ऐसा ना हो कि हमें जो है वो हमारी उम्र ज़्यादा हो जाए। यहाँ पर मैं एक बात डॉक्टर साहब की बात पे ऐड करूंगी। ये सफेद झूठ है, छोटे झूठ बता रहा हूँ जो हम झूठ समझते नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं है ये गलत है या बुरी बात है, पर मेरा पॉइंट ये है, ये भी जो चीजें हैं वो झूठ में आती हैं। ये बड़े झूठ नहीं है, पर हमें सोचना चाहिए इस बारे में। कोई इससे डैमेज नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि ये झूठ है। और वैसे भी कहा जाता है कि मर्दों से उनकी तनख्वाह और औरतों से उनकी उम्र ना पूछा करें, कभी भी सही नहीं बताएंगे। इसी वजह से बोला जाता है, गलत उन्हें मजबूरन झूठ बोलना पड़ता है। तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर ये चीजें यहाँ स्टॉप नहीं होती। ये फिर जो है वो हर लेवल पे माशरे सोसाइटी में जो है वो होती रहती है। अब हम जानते हैं बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें सच नहीं बता सकते। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारी बातें बच्चों को नहीं बता सकते। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे वो बात पूछ लूँगा, कितने पैसे, क्या तनख्वाह है, जो और जरूरत नहीं है मुझे बताएं। तो मेरा पॉइंट ये, हम ओपनली, हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, हम ओपनली आराम से बता सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ हम नहीं बताना चाह रहे हैं, ये हमारी पर्सनल बात है, यहाँ पे नीड नहीं है। वो उससे अच्छा है, जो बातें हमें नहीं बतानी वहाँ पे झूठ बोलने से अच्छा है हम मोरली जो है वो सही से बता दें कि यार ये चीज़ हमें नहीं पसंद। बिल्कुल सही बात है। और इस बात से मैं एग्री इसलिए करूंगी क्योंकि आप एक झूठ बोलते हैं ना, फिर उसको छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलते हैं, फिर उसको छुपाने के लिए तीसरा झूठ बोलते हैं, तो आप यूज्ड टू हो जाते हैं, चेन बन जाते हैं। हाँ, शुरू में तो शायद झूठ बोलने में तकलीफ होती होगी, उसके बाद आपको बड़ा मजा आता है, यार झूठ बोल देते हैं, कोई मसला ही नहीं है, हमारी जान छूट जाएगी। ऐसा ही है। और फिर चेन बन जाती है, फिर सारी उम्र जो है वो छुपानी पड़ती है बातें। वहाँ वो चीज़ें भी जो हमें ज़रूरत नहीं है। और हम सभी जानते हैं, मैं भी आप भी, हमें जो इंसान सच बता रहा है वो ज़्यादा अजीज है, वो ज़्यादा प्रेफरेबल है उससे जो झूठ बता रहा है पर अच्छी बात बता रहा है। तो झूठ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी टाइप्स होती है झूठ में। बहुत सारी झूठ सिर्फ वही नहीं होता जो सियासतदान झूठ बोल रहा है, झूठे वादे या एक बंदा चीज बेच रहा है जो उसे पता है उसकी वैल्यू ये नहीं है, तो वो झूठ में ज़्यादा सेल करना चाह रहा है। झूठ ये भी होता है, और झूठ ये भी होता है कि हम सामने हमारा फेस और है, और जब वो बंदा चला जाता है
जैसे ही हो जाता है तो हम आपस में जो है बोलना शुरू हो जाते हैं, दूसरी बात है, बहुत सारी बात है। तो मेरा पॉइंट ये है, झूठ जो है बहुत वास्ट है चीज़, और जो ह्यूमन सोसाइटी में बहुत आम है, बहुत ज़्यादा आम है। और जो बेसिक पर्पस है, वजह है हमारी, I mean, सोचने वाली बात है, अच्छे अच्छे लोग भी जो है वो सफ़ेद झूठ यानी वो क्यों बोलते हैं? जब हम ये समझते हैं झूठ से हमें फ़ायदा होना है, या हर उस चीज़ से जो हम समझते हैं हमें फ़ायदा होना है, हम जो है वो बात बोलते हैं। तो बहुत सारे हमारी सोसाइटी में बहुत सारे इंसान हैं जो समझते हैं कि हमें इन बातों से जो है वो फ़ायदा होना है सब, और वो जो है वो उन्हें खुद नहीं पता चलता, पर वो सफ़ेद झूठ होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। पर आई मीन जब हम, जैसे आपने बोला, जब हमारे सामने सच्चा आदमी आता है तो या तो हम उस पर डाउट करते हैं, या हमें पता चल गया है कि सच्चा आदमी तो बहुत अजीब महसूस होता है। यानी हमारी सोसाइटी में इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन बोला जाता है कि जो बंदा सही आता है या तो हमें उस पर डाउट करते हैं, या फिर हमें इस पर हैरानी होती है। और इससे पता चलता है कि हमारे जो सफ़ेद झूठ है वो हाईएस्ट लेवल से लोएस्ट लेवल पे जो है वो ह्यूमन सोसाइटी उस पर जो है वो हमारी जो वैल्यूज है वो उस पर बनी हुई है। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, जिस तरह हम कहते हैं कि कोई आपसे पर्सनल क्वेश्चंस आपके कर रहा है और आप जवाब नहीं देना चाहते, तो आप कह दीजिए कि भाई आई डोंट वांट टू आंसर, नो मोर क्वेश्चंस, बात खत्म हो जाती है। लेकिन हमारे माशरे में प्रॉब्लम ये है कि सामने वाले को झूठ बोलने पे मजबूर भी किया जाता है। लोग इतने पर्सनल क्वेश्चंस करते हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि उनको भी ये कहना चाहिए कि भाई समझ होनी चाहिए कि आप इतने पर्सनल क्वेश्चंस कर क्यों रहे हैं, आपको उसका क्या बेनिफिट है, उसकी सैलरी जो भी है आपको क्या मिलेगा, उसके बच्चे नहीं हुए आपको पूछ के क्या मिलेगा। तो ये तमाम चीजें हमारे माशरे में ऐसी हैं कि सामने वाला मजबूर होकर झूठ बोलने लगता है कि भाई मैं अपनी इज्जत बचाऊं तो कैसे बचाऊं। ये भी एक एस्पेक्ट है। इसमें दो चीजें हैं। नंबर वन, सोसाइटी जो है समझाया जाए, ये बातें आप पूछ सकते हैं मोरली, ये बातें जाके, और ये बातें आप नहीं पूछनी चाहिए हमें, अच्छा इंसान ये बातें नहीं पूछते, और ये बातें आप पूछ सकते हैं, ये उन्हें बात समझाई जाए। और दूसरी बात, ऐसे इंसानों से जो है वो बचा जाए, अवॉइड किया जाए, मैं तो कहती हूँ हट जाए। और जैसे मैंने शुरू में बोली बात, झूठ बोलने के अलावा और भी ऑप्शन है। यानी सपोज एक बंदा है, वो मुझसे मिलना चाह रहा है, और मैं उसे हर हफ्ते जो है वो बोले जा रहा हूँ नहीं मैं इस हफ्ते बिजी हूँ, या इस हफ्ते मेरे मेहमान आए हुए हैं, या इस हफ्ते ये मसला है, पर सच में मैं जो हूँ वो उससे मिलना नहीं चाह रहा। आई मीन इनडायरेक्टली ये भी एक वाइट लाई है तरफ। दूसरा ऑप्शन ये है, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, मैं उसे ओपनली, मैं उसे बहुत रिस्पेक्ट इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे बता दूँ मैं आपसे नहीं मिलना चाह रहा हूँ, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, अभी बाद में हम मिलेंगे, जो भी हालात हैं। ये ऑप्शन उससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं जो हूँ उसे हर हफ्ते जो है वो बोलूँ नहीं ये मसला है, अभी वो मसला है। तो हो सकता है दोबारा मुझसे ना पूछे, अगर मैं उसे सच बात बता दूँ मैं अभी नहीं मिलना चाह रहा आपसे, मैं आपसे नहीं मिलना चाह रही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ पे एक चीज़ बताइएगा, जैसे आपने कहा कि आप बाहर ना बताएं, हमारे यहाँ जो एक मेन मसला मुझे नज़र आता है, हमें करेज नहीं है शायद सच बोलने का, हमें करेज नहीं है किसी को नो कहने का। देखिए, नो कहने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, आप डिसेंट वे से भी, आप जरूरी नहीं किसी के साथ मिसबिहेव करके ही नो कहा जाएगा। वो डिसेंट वे वाइट लाइफ से अच्छा है, वो डिसेंट वे से बहुत अच्छा है, और उसी से आई मीन हम बहुत सारे लोग जो हैं वो ये नहीं जानते, इससे जो हम झूठ बोलते हैं, झूठ नहीं वाइट लाई बोलते हैं, बहाने बनाते हैं, इससे जो है वो हमारा अपना कैरेक्टर खराब हो रहा है। मेन चीज़ तो बहुत मेन चीज़ ये है। और इस ज़माने में सिर्फ ये चीज़ें छुपी नहीं है। आई मीन मैंने एक बंदे सामने जो है बात बोली और वो चला गया, पीछे जो है वो दूसरी बात बोली, बहुत आसानी से पता चल जाता है। सोशल मीडिया है, जो बात मैंने लिख दी वो हमेशा रहती है, मैसेज मैंने दे दिया उसके बारे में, चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड हो जाती हैं, तो बहुत आसानी से अब बहुत आसानी से सामने आ जाता है। और सिर्फ इस वजह से नहीं, वैसे भी हमें जो है वो हर सूरत में जो हम पीछे हैं वही सामने होना चाहिए। बहुत सारी सोसाइटल चीज़ें ऐसी हैं जो हमें, जैसे हमें मजबूरन जो है वो पेश आना पड़ता है, अनलेस बहुत क्यूरियस बन रहा है वो जो है वो सही होता है, पर मोस्टली हम जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, और हम जो है वो हम ये सोचते हैं सामने वाला नाराज ना हो जाए। हाँ। पर इसकी प्राइस हमें देनी होती है कि हम उससे गलत वाइट लाई बोलते हैं।
बिल्कुल सही बात है। आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो सामने वाले से बड़ी होती है, सामने वाले को आपसे बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है। हर इंसान ये चाहता है कि 24 घंटे उसको अच्छा 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 कहा जाए। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि दुनिया में सबसे अच्छा मैं हूँ, बाकी तो सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जबकि समझने वाली बात ये है कि हम सब 100% नहीं है, हम में से कोई भी 100% नहीं है। पहले हमें अपने आप से सच बोलना होता है। जिस दिन हम अपने आप से सच बोलना सीख लेते हैं ना, उस दिन फिर आप दूसरे से भी सच बोल लेते हैं। इनफैक्ट इंसान झूठ क्यों बोलता है, वो अपना ही सामना नहीं कर पा रहा होता। ऐसा ही है। जब हम अपने आप से सच नहीं बोलते, और ये भी झूठ की टाइप है, हम इंसान जो है वो अपने आप से सच नहीं बोलते। आई मीन हमारे अपने जो बिलीफ है, हमारे अपनी जो सोच है बहुत सारी, वो ही बहुत सारी जो है वो झूठी है। मैं खुश नहीं रह सकता, मेरी अच्छी लाइफ नहीं हो सकती, और अगर मैं सच बोलूँगा तो मेरी माशरे में इज्जत नहीं है, मेरे दोस्त नाराज हो जाएंगे, मेरी फैमिली मेम्बर्स नाराज हो जाएंगे, मैं उन्हें मुँह पे नहीं बता सकता हर बार। वो हमने खुद अपने बहुत सारे बिलीव ऐसे बनाए हुए हैं जो सच नहीं है। तो ये भी एक टाइप है। समटाइम्स ऐसा होता है, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हम सच नहीं बता सकते, ऐसा ना हो बंदा सुसाइड कर लेते, या हम सच नहीं बता सकते कि उसकी एक बंदा है और वो उसकी जो वाइफ है वो फेथफुल नहीं है, हम नहीं बता सकते वो सुसाइड ना हो जाए, या वो एक्शन ऐसा उसे मारे ना, जो भी है। समटाइम्स ऐसा होता है, पर ये बहुत ज़्यादा रेयरली ऐसा होता है जहाँ पे बहुत सीरियस मसला हो, लाइफ बचानी हो हमने, या इस तरह की चीज़ें हो, वहाँ पे आप जो है वो चीज़ें छुपा सकते हैं टेम्पोरेरली से। ऐसा ना हो फौरन से ये बंदा जो है वो रिएक्शन दे और हम सब जो है वो मारे जाएं, वो डिफरेंट बात है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी सोसाइटी में जो बातें हो रही होती हैं वो विदाउट एनी रीज़न जो है हम जो है वो खुद जो है वो एक लो लेवल पे जा रहे होते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल। तो अपने अपने लेवल पे हम सबको अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। कोशिश करें अननेसेसरी झूठ ना बोले। सबसे बुरा और सबसे खराब झूठ वो होता है जो किसी के घर को बर्बाद कर दे, जो किसी इंसान को बर्बाद कर दे। क्यों? उसमें वो चीजें है ही नहीं, आपने झूठ बोल दिया सामने। जब भी आप झूठ बोलते हैं, चाहे वो बहुत हाई लेवल झूठ हो या वो बहुत छोटा सा सफेद झूठ हो, सिंपल सा झूठ हो, आप रियलिटी जो है उसे छुपा रहे होते हैं, जो असली में जो चीज़ है। और जब आप असली में जो रियलिटी है, जो सच है, जब भी आप उसे छुपाते हैं उसका रिजल्ट जो है वो गलत आता है। सच है वो जैसा भी है वो सामने होना चाहिए। सामने इतनी हिम्मत हो ना। हमारी जब भी हम जिससे झूठ बोलते हैं, चाहे वो जो भी लेवल हो, हम उससे गलत, हम जो है वो उससे जो इंसानियत है, उसी वो जो मेन चीज़ है उसी से गलत पेश आ रहे होते हैं। हमारी यानी इंसानियत खत्म हो जाती है। जो फैक्चुअल है, जो फैक्ट है, जो चीज़ है, आई मीन पूरी नेशन से झूठ बोलती है, वो अपना पास्ट हिस्ट्री गलत बताती है। तो हम पूरे जो है वो यूनिवर्सिटीज, आई मीन ये जो है वो बहुत हाई लेवल पे भी होता है और बहुत इंडिविजुअल लो लेवल पे भी होता है। मेरा पॉइंट कि जब आप जो खास तौर से जब आप जानते हो ये सच है, फिर भी उसे नहीं बताएं, ये बहुत ज़्यादा डिससर्विस है अपने आप से और हर उस इंसान से जो आपसे बात सुन रहा है। उसे ट्रस्ट है आपको, सुनना चाह रहा है आपसे, और दुनिया कितनी अच्छी हो जाए फिर हम उसे सही बात बताएं। हम जानते हैं उसे सही, और अगर हमें नहीं पता तो हम नहीं बताया, बोला हमें नहीं पता है बात, और रिसर्च है, हम बहाने वाने नहीं बनाए। आई मीन वो इंसान भी खुश हो जाए और हम भी खुश हो जाए। दुनिया जो है वो बहुत सारे मसले जो है वो सोसाइटल प्रॉब्लम सही हो जाए बहुत सारे। डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी आप फेसबुक का पेज बता दें। मेरा पेज है साठ सईद ऑफिशियल। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ यहाँ पर मौजूद रहे, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं और मेरी परेशानी सेगमेंट यहाँ पर एंड हो रहा है। शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना रखिएगा बहुत ख्याल, और हाँ, झूठ बोलने से थोड़ा सा गुरेज कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।